जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। महाविद्या महातारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ एकमात्र देवी है। इसके अलावा माँ तारा देवी धन से संबंधी सभी परेशानियों का अंत कर उनकी समस्याओं को दूर करती है और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माता तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी, जो पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माता तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में माता तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन माता तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक तथा साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के रूप में भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला रूप है। इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से भी विश्व में विख्यात है। माता तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है और उनकी सहायता करती है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप है नील सरस्वती और माँ के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिषी, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञात जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, इन सभी चीजों को एकत्रित करने के बाद जो रूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप स्तव गुणी है। देवी का एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माता तारा देवी का मंत्र नील कांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुं फट। माता तारा की पूजा विधि है। माता तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसीलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हम हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो।
माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके बाद एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माता तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें और अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माता तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धा पूर्वक माता तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारें। पूजा करने के बाद में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर इन सामग्रियों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम का एक दैत्य का वध करने हेतु मां महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसीलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नर, मुंड, वार और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की भी पूजा की जाती है। तो अब जानिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। भोग लगाने के बाद चीनी ब्राह्मण को दान में दे देनी चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए उनकी पूजा आरंभ करें, उनका ध्यान करें। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी माँ देवी को चढ़ाएं। इसके पश्चात माता रानी से अपने मंत्रों से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ,
हे सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता या करती हूँ। प्रत्येक सर्व धारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और दक्षिणा करें। इसके पश्चात 3 बार अपनी ही जगह खड़े खड़े घूम जाएं। प्रदक्षिणा के बाद घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इसके बाद पूजा में की गई किसी तरह की कोई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना कर प्रसाद बांटें। आइए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं द्वितीय देवी माँ ब्रह्मचारिणी की एक पौराणिक कथा से। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी तथा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीर्ण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इन स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलिए जय माता दी। श्रोताओं, आइए अब रसपान करते हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय को। दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर एक सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखाता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने।
और भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी, और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत, और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें, और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने इन्हें शक्ति दी, और वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया, और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्टफिक की माला दी, और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी, और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए, और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली, और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया, और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। और इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यश राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से वशीभूत नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई, और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर देवगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पाद है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी, और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चुशुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चंद्रुणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था।
इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर उड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथियों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसों और पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शास्त्रीय आदि। इनके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटीश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए डोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कहीं दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वामन करने लगे और कहीं शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाहें कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के सिर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। बोलिए जय माता दी। श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय को एक साथ पढ़ना चाहिए। इसीलिए अब हम आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरा अध्याय, जिसके अंदर सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। महर्षि वेद ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति शिशुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महासूर के शूल के
100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। त्रिशूल के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर उस दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुख को और थप्पड़ों से चूर्ण कर दिया। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से बाष्पकल को बाणों ने ताम्र और अंधक को मौत के घार उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से धुरंधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुंह के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंहों से और बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुंह से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और शवास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंक दैत्य को बांध दिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना दिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया। जो ही हाथ में तलवार लिए हुए था, देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध दिया और इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मंद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तू गर्ज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया और देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा और अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलिए दुर्गा माता की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।
दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्यायों को सुनने के लिए आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।